सकते हैं ना, बेस इक्वल और सब में प्लस है और लॉग ऊपर में है। यहाँ से नोट कर लो और इसका आंसर मुझे बताओ क्या आएगा, या कहीं रफ बना के इसका आंसर बताओ मेरे को पहले क्या आएगा। जल्दी बताओ यार फटाफट। क्या है आंसर इसका? क्या 2 आएगा? तो एक आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, बनाओ बाकी लोग। ऑप्शन बी आएगा क्या? दो आ रहा है किसी और का? 2 आया? 2 आएगा इसका आंसर। सही है, आंसर 2 आना चाहिए। क्यों पता है? ये देखो बेस इक्वल है ना, सब में प्लस है तो इंटू होगा। कैसे होगा इंटू? बेस ले लेना एक ही बार, एक्स वाई जेड, ठीक है, और ऊपर में क्या होगा, सब इंटू होगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। क्लियर हुआ ये? अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स वाई जेड। देखो एक्स वाई जेड हो गया, ऊपर में एक्स 2 बार, वाई 2 बार, जेड 2 बार है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। अब ये ना जितना भी स्क्वेयर वगैरह है ना, सबको एक साथ बाहर ले लो, एक्स वाई जेड का होल स्क्वेयर। ये 2 आएगा सामने में, ये हो जाएगा लॉग एक्स वाई जेड। सेम हो गया, सेम टर्म्स हो गया ना, बेस ऑफ वैल्यू, तो उसका आंसर हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 2 × 1, 2। ऑप्शन बी आगे सही है यार, ठीक है। क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, ठीक, क्वेश्चन बस कम है, बाकी नीचे नोट कर लो आप लोग। 1/1 प्लस, इसको ही बनाओ तो सोचो क्या होगा। एक्स लॉग एक्स है यहाँ पर, वाई जेड है, 1/1 प्लस लॉग है वाई है जेड एक्स है, 1 प्लस लॉग जेड है एक्स वाई। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा, नोट कर लो। तो क्वेश्चन को पूरा लिखो तो यार आप लोग, सेम पिछला क्वेश्चन जैसे पूरा लिखो उस क्वेश्चन को, का मान क्या होगा, मतलब इसको फाइंड आउट द वैल्यू करके उसको लिख लो। 1 है, ऑप्शन बी है 1/x वाई स्क्वेयर है, और ऑप्शन सी है यहाँ पर x = वाई जेड। ऑप्शन डी है 0। ऊपर में क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, बताओ तो मेरे को। इसको भी ऊपर ले जा सकते हैं कि डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ऊपर ले जा सकते हैं क्या लॉग को? कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में ऊपर ले जाने के लिए, या ले जा सकते हैं? है कुछ प्रॉब्लम इसमें? 1 प्लस है, प्रॉब्लम है यार। पिछला क्वेश्चन में अकेले था वो, तो एक तो ना पहले इसको सेटल करना पड़ेगा, यानी इसमें ऊपर ले जाने के लिए लॉग बस रहना चाहिए, एक ही लॉग रहे ना तब तो ले जाओगे यार। वहाँ तो 1 का प्लस है, उसका सेटलमेंट करना है। क्या लॉग 10? तो चलो ठीक है, अगर मान लो इसको मैं लॉग 10 कर देता हूँ, तो इसका बेस x है, उसका लॉग बेस 10 हो जाएगा, तो भी दिक्कत है ना। और एक चीज़ और है, अगर लॉग 10 कर दिया मान ले यहाँ पर, ठीक है, तो लॉग 10 करने के बाद इस 20 में जो प्लस है वो इंटू होगा, क्या हो इंटू होगा नहीं होगा, वो होगा या नहीं होगा मुझे बताओ पहले। नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, बेस अलग हो जाएगा। तो ऐसा चीज़ ले लॉग 10 की जगह जिसका बेस इसके बेस के बराबर हो, बोल सही रहा है, बट अब सोच ऐसा चीज़ लेना है लॉग में जिसका बेस इसके बेस के बराबर हो, ताकि वो प्लस इंटू क्या लेगा पता मेरे को। सही बात बोल रहा था, अब सोच क्या होगा वो, बहुत अच्छी चीज़ है यार वो। सोचो आप लोग भी ऐसा चीज़ लो वहाँ पर जिसका बेस दोनों का बराबर हो, इसका बेस, ताकि वो इंटू में कन्वर्ट हो जाए। क्या लोगे तो ऐसा क्या चीज़ होगा वहाँ पर? अच्छा, ऐसा भी चीज़ लेना है जिसका वैल्यू 1 आता हो, ये भी है 1 आता हो, क्यों 1 है ना, तब तो 1 की जगह लेगा। सोचो यार क्या आना चाहिए वहाँ पर, थोड़ा माइंड लगाओ तो। यहाँ पर ना 1 प्लस क्या है, लॉग एक्स है वाई जेड है, यहाँ मुझे एक ही लॉग लेना है। और एक ही लॉग कब आएगा, जब प्लस इंटू में होगा, और प्लस इंटू में कब होगा,
जब बेस बराबर होगा, तो बेस बराबर हो और बेस बराबर होने के बाद उसका वैल्यू 1 भी आए, क्या आएगा? तो यहाँ पर क्या लूँगा 1 की जगह में? सोचो, माइंड लगाओ, क्या है? यस, वेरी गुड। कॉम्बिनेशन को पता नहीं यार, कॉम्बिनेशन को बताया कर। देख क्या है यहाँ पर, x है ना, इस प्लस को मुझे चेंज करना है इनटू में, तो पहला चीज इनटू में तभी चेंज होगा जब इसका जो बेस आएगा इसके बेस के बराबर होगा। इसका बेस कितना है? x है, तो यहाँ पर जो लॉग लूँगा ना, इसका ही बेस मेरे पास x होना चाहिए। अच्छा, जो इसके ऊपर में क्या हो, एक टेंशन है, इसके ऊपर में ऐसा चीज़ होना चाहिए जिससे इसका वैल्यू 1 हो जाए, तो x ही लूँगा तब तो वैल्यू 1 होगा। आर यू गेटिंग? ये है सोचने का तरीका कि अगर दोनों एक से एक से रहेगा तो इसका वैल्यू 1 भी आ गया और इसका वैल्यू बेस से x आ गया, तो यहाँ से गया, मतलब एक तीर से कई निशान लगना चाहिए, सारा काम निपट जाए। तो बेस भी आ गया x, तो प्लस इंटू में चेंज होगा, और x की जगह x भी ले लिया तो उसका आंसर 1 आएगा, तो ये भी जस्टिफाइड हो गया। हाँ, तो अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसकी जगह लिखूंगा मैं लॉग x और x प्लस ये हो गया लॉग x की जगह क्या हो जाएगा yz, 1 अपान कर दिया इसको मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को ही सॉल्व करो, इसको मैं पहले पार्ट को फिर से देखो, मैं क्या बोलूँ, मैं पहला पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, इसके साथ जो भी चीज़ होगा वही इसके साथ होगा। ये हो जाएगा 1 अपान लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स yz, ये प्लस किस पे चेंज होगा, ये इनटू में, तो ये हो जाएगा 1 अपान लॉग ऑफ x, बेस x आ गया, ये इनटू होगा एक्स वाई जेड, ये ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये लॉग एक्स वाई जेड होगा, और x ऊपर जाएगा, उल्टा होगा ना, ये एक्स वाई जेड नीचे आ गया तो x ऊपर जाएगा। ये किसका आंसर है, ये इसका है ना। तो वैसे ही मुझे बताओ इन सब का आंसर क्या क्या आएगा। यस, पैटर्न हो जाएगा ना, सबके अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर कितना आया, लॉग एक्स वाई जेड का पावर x आया। अब यहाँ पर y का खेल है, बेस है y ना, जैसा इसका आया वैसे इसका आया। अब इसके लिए अलग से निकालने मत बैठ जाना, वहाँ पर ये सब नहीं करते, पैटर्न को ध्यान देते हैं। ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स वाई जेड का क्या हो जाएगा y प्लस लॉग ऑफ एक्स वाई जेड का हो जाएगा z। अब देखो सबका बेस इक्वल प्लस, तो ऊपर में भी है, तो एक्स वाई जेड हो जाएगा एक्स वाई जेड। देखो एक एक बार आया ना 1, इसका आंसर 1 आएगा, क्यों, सेम है, इसका आंसर हो जाएगा 1, सेम है ना भाई, बेस है वैल्यू, ऑप्शन ए आएगा इसका। नोट कर लो फटाफट जल्दी से। तो ये कंप्लीट हुआ इसका आपका, फिर आगे बता रहा हूँ मैं, नया टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं। कुछ माइंड ओपन हो रहा है यार, रीजनिंग चीज़ कैसे काम करना है। बस आपको क्या करना है पता है, एनालिसिस पावर बढ़ाना है यार। फिजिक्स मैथ्स दोनों में एनालिसिस पावर, एनालिसिस मतलब क्या होता है, उसका पोस्टमार्टम करना क्वेश्चन का, ठीक है। और उससे क्या होगा कि डिफरेंट जो क्वेश्चन आएगा सब बनेगा धीरे धीरे आपसे। नहीं ऊपर नहीं, बस मिटाया हो, नीचे आप नोट करो आराम से जो नोट कर रहे हो। एक क्वेश्चन नोट करो, मैं सेकंड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है यार बहुत पूछता है बट एकदम इजी है, चलो उसको पहले बनवा ही देता हूँ मैं। क्वेश्चन है एक्स वाई लॉग है, वाई एक्स लॉग है, नहीं एक्स वाई है, मिटाओ इसको, सॉरी जस्ट करेक्शन करना है थोड़ा सा। लॉग है इसमें, वाई एक्स है, लॉग है, जेड वाई सब इंटू में, ठीक है यहाँ से आपस में, और लॉग है एक्स जेड है, इसका मान क्या होगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन दिस वन, लिख लो इसको अच्छे से, बात मत करो प्लीज़। और इसका आंसर है
लॉग एक्स वाई जेड 1 और 0 कैसे बनेगा ये बताओ तो। एक कोई फार्मूला है इसके लिए? क्या चीज़? इसके लिए कोई फार्मूला है? एक फार्मूला था लॉग ए बी का, लॉग ए अपन लॉग बी लेते थे, याद है? एक थर्ड बेस लेकर। बात मत करो, मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करो, एक क्लास में रुके हो तो यहाँ पर। एक फार्मूला था लॉग ए बी, याद करो। मैं बोला था कोई तीसरा बेस, थर्ड बेस लेके दोनों को ऊपर ले सकते हो। जैसे इसको ले सकते हैं लॉग बी अपन लॉग ए ले सकते हैं, ऐसा याद बताया था आपको मैं। एक फार्मूला वैसे ही सिंपल यार, सब कट जाएगा, देखना ना। ये लॉग वाई एक्स हो जाएगा लॉग एक्स अपन लॉग वाई, और क्या बेस है हमको नहीं पता, कोई थर्ड बेस होगा, लिखने की जरूरत भी नहीं है। वही हो जाएगा लॉग वाई अपन लॉग जेड, और ये हो जाएगा लॉग जेड अपन लॉग एक्स। जो ऊपर में नीचे में, जो ऊपर में है वो सब ऊपर में रहेगा, जो नीचे में यहाँ पर है नीचे में आएगा, सब आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर 1 आएगा, ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन मिटा दूं मैं? क्वेश्चन नोट कर रहे हो? नहीं, नीचे नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को बोल रहा हूँ। हो गया? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लॉग ऑफ 3 + 4 + 7, नहीं के ले लो, 3 + 4 + k इज इक्वल टू है log 3 + log 4 + log k, तब k का मान क्या होगा? इंग्लिश में लिखना तो क्वेश्चन को। इफ log 3 + 4 + k इज इक्वल टू, इफ log 3 + 4 + k इज इक्वल टू log 3 + log 4 + log k, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। हिंदी वाले, यदि log 3 + 4 + k बराबर log 3 + log 4 + log k है, तब k का मान क्या होगा? इसका ऑप्शन है 11/7, 7/11, 7 × 11, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन हो गया। बात मत करो यार। अच्छा, ये क्वेश्चन में इसमें और इसमें डिफरेंस क्या बता दो, दोनों पार्ट में। इस पार्ट में और ये जो दिख रहा है इसमें, दोनों में डिफरेंस क्या है? या सेम है दोनों? दोनों सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है ना टेक्निकली। एक साथ प्लस हुआ है, इसमें अलग अलग प्लस किया है। के का वैल्यू पता करना है, क्या करना पता है, इसको जोड़ो ना डायरेक्टली। ये 3 और 4 कितना होता है? 7 होता है। 7 + k होगा। अच्छा, जैसे इसको जोड़ा हूँ वैसे इसको जोड़ सकता हूँ क्या मैं? अलग अलग है तो अलग अलग प्लस लॉग में होता है, तो उसका क्या होता है? इनटू होता है ना। इनटू कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बेस कितना है? 10 है। तो ये हो जाएगा, इनटू होगा तो हो जाएगा 3 और 4 × k होगा ऐसे। तो लॉग हट जाएगा यार, हटाओ लॉग को। 7 + k होगा, 4 या 12 k होगा। तो 7 = हो जाएगा 12k - k, ये कि इधर जाएगा माइनस होगा। 7 = 11k, तो k होगा 7/11। ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 log a + 2 log a², 2 log a³ प्लस 2 log a4, 2 log a5 है। 2 log
A4 2 log 1/5 का मान क्या होगा। इंग्लिश मीडियम लिख लो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करके उसको पूरा लिख लो, क्वेश्चन को फाइंड आउट द वैल्यू करके लिख लेना उसको। और इसको मैं देखता हूँ, एक सेकेंड। इसका ऑप्शन है यार, एक है 30 30 और एक ऑप्शन है 10 है, और एक और ऑप्शन है 30 log A और 10 log A। बनाओ जल्दी से इसको, चलो मैं बना देता हूँ। और 30 log A है। एक चीज़ ध्यान देना, इस क्वेश्चन में ना बेस 10 है यार। ए है, देखो log A है, A स्क्वेयर है, तो ऊपर का वैल्यू बेस 10 है इसका। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, उसका लॉजिक है। मान लो A बेस रहता, तो A बेस रहता तो यहाँ पर इसके ऊपर कुछ वैल्यू देता हो, तो इसका ये है। दूसरा, जब प्रिंटेड देखते हो तो सब समझ आता है बेस क्या है, वो सब क्लियर हो जाता है। बेस सेम है सभी का, 10 है, तो कॉमन ले सकते हो, लेकिन दिक्कत है पहले 2 को नीचे लाना पड़ेगा, इसका इस 3 को नीचे लाना पड़ेगा, यस। उसके बाद आराम से ले सकते हैं, वैसे ही करेंगे। चलो देखते हैं कैसे बनेगा ये 2 log A है ना, यहाँ पर 10 है बेस, तो दो नीचे आएगा ना। n है या log A में फॉर्मूला से, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 log A, 6 log A और 8 log A, और ये हो जाएगा 10 log A। सबको जोड़ो तो कितना आ रहा है यार, कितना log A आएगा यहाँ पर, सबको जोड़ो तो 30 आएगा क्या। ऑप्शन डी आएगा तो इसका आंसर 30। 20 आ रहे, 10 आ रहे, कितना आ रहा है 30 ना, नोट कर लो। यस, बेस 10 है, क्योंकि बेस 10 को लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता। कहीं log 4 लिखा है, किसमें? हाँ देखो, log 4 लिखा है ना, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख के 2 कॉमन निकाल सकते थे ऊपर से। किसमें, कौन सा इसका पहला क्वेश्चन ना क्या था, एक सेकेंड मुझे देख लेता हूँ मैं। इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन भर गया, जो log 7 वाला। नहीं, अच्छा हाँ, एक चीज़ देखो, उसमें बता रहा था मैं, मान लो उसमें 4 में से 2 को मैं कॉमन लेता ना, 2 को ऊपर से नीचे लाता, ठीक है। हाँ 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 हाँ, यस। नहीं, log बस कॉमन नहीं होता, log कॉमन नहीं निकलता है। बेस सेम है, बात मत करो यार। बेस सेम है तो वैल्यू के साथ कॉमन आएगा, ठीक है। जैसे वैल्यू के साथ कॉमन आएगा, log बस कॉमन नहीं आएगा, log बेस, ठीक है। तो ये है, तो उसमें जो हम लोग काम किए वही सबसे बेस्ट था कि उसको इंटू किए हैं। बेस 10 ही रहेगा नीचे में, ऊपर में क्या हो गया 3 × 4 × K, तो 12 K आया वो, ठीक है। ऐसा हुआ था वो 12 K इस तरीके से, राइट। एक क्वेश्चन है, लिखो तो यार, यदि log ऑफ 5 ऑन द बेस ऑफ 10 इज इक्वल टू है 0.70, तब log ऑफ 10 ऑन द बेस ऑफ 5 का मान क्या होगा। इसको इंग्लिश में लिखो तो, इफ log ऑफ 5 ऑन द बेस ऑफ 10 इज इक्वल टू 0.70, यदि इफ log ऑफ 5 ऑन द बेस ऑफ 10 इज 0.70, then find out the value of log 10 on the base of 5, ठीक है। इसको बनाइए, कैसे बनेगा फटाफट इसको बनाओ तो खुद से, तुम जल्दी से फटाफट इंग्लिश में। हाँ, इफ log ऑफ 5 ऑन द बेस ऑफ 10, देख लो यहाँ से, इज इक्वल टू 0.70, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, अब उसके बाद इसको लिख लेना है log 10 ऑन द बेस ऑफ 5, ठीक है। हिंदी मीडियम दिख लेना क्वेश्चन, इसको बनाइए तो 1.35, 1.43 और एक और है 1.4056, 1.40, 1.56, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बनाओ। कैसे बनेगा ये,
क्या है स्ट्रेटजी काम करने का? कुछ है प्लानिंग इसका? क्या करोगे? यस, बेस बेस, यस। नहीं, एक काम करो ना, देखो एक चीज़ मुझे ध्यान देना सबके साथ, एज दिया है और जिसका वैल्यू निकालना है दोनों उल्टा है क्या, इन्वर्स है क्या, है ना? तो उसको सिंपल तरीके से बना सकते हैं हम लोग। एक फार्मूला था लॉग ए बी, इसका अपोजिट क्या होता था, लॉग बी होता था ना। आपको किसका वैल्यू पता है यहाँ पर? लॉग 5 ऑन द बेस ऑफ 10 पता है 0.70। आप जो वैल्यू निकालना है उसका बेस का वैल्यू अपोजिट है ना, इसको सीधा उल्टा कर दो ना ऐसे, तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये 10 ऊपर जाएगा, 5 नीचे। ठीक है, ये क्लियर है ना? ये फार्मूला है ना ये वाला, इस फार्मूला यूज किए हैं ये। अब इसका वैल्यू हो जाएगा 0.70। आपको इसका वैल्यू पता करना है तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 10 ऑन द बेस ऑफ 5 इज इक्वल टू 1.070। चेक करो तो सही है गलत है वो, एग्री और नॉट एग्री। क्लियर है? सही है ना तरीका बनाने का? अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो यार, आता है ना गुणा भाग, जल्दी करो, कितना आएगा उसका आंसर? जल्दी से डिवाइड करो यार। विच ऑप्शन इज एप्रोप्रिएट? (1.42) तो 1.43 इज योर आंसर, राइट? सो वही आना चाहिए 28 का। और किसी कुछ आंसर है यार, चेक करो तो। ऑप्शन बी या ऑप्शन सी? ऑप्शन सी। तो एक ऑप्शन सी भी आ रहा है। अब देखो ये क्या होगा पता है, 100 हो जाएगा ऊपर पहले, तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे में 70 आएगा, कटेगा 10/7 होगा, और 10 और 7 3, और ये 7 चौक 28, ठीक है ना? कितना आएगा, 2 और 0। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, यस 1 पॉइंट, ऑप्शन यस 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 ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। ठीक है, 1.42 1.43 कुछ, तो वही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, ठीक है ना भाई? 1.42 आ रहा है तो 1.43 के अप्रॉक्सीमेट है, तो उसी को लेंगे हम लोग। क्लियर है नहीं? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? देखो आपके सामने सारा कैलकुलेशन हुआ है, नोट कर लो इसको। इसके बाद एक और है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। यदि log ऑफ p ऑन द बेस ऑफ r इज इक्वल टू 2, log ऑफ q ऑन द बेस ऑफ r इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन नहीं, केवल माइंड का खेल है। तब log ऑफ q ऑन द बेस ऑफ p का मान क्या होगा? बताओ तो इसको क्या होगा इसका आंसर? इसको लिखो तो इंग्लिश मीडियम। इफ log ऑफ p ऑन द बेस ऑफ r इज इक्वल टू 2, इफ log ऑफ p ऑन द बेस ऑफ r इज इक्वल टू 2, log of q on the base of r is equal to 3, then find out the value of log of q on the base of p, then find out the value of log of q on the base of p। इसका ऑप्शन है 1/3, 2/3, 3/2, और ऑप्शन डी है इसका एक 6 है। क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? कॉमन सेंस लगाओ तो बिना कैलकुलेशन के। ऑप्शन सी क्या है, कौन सा ऑप्शन आएगा?
एक आंसर आ रहा है इनका 3/2 बोल रहे हैं, बाकी लोग बनाओ तो क्या आएगा। एक आंसर आ गया है यार 3/2, ऑप्शन सी बोल रहा था ना, ऑप्शन कौन सा 6, एक आंसर ऑप्शन 6 भी आ रहा है, मतलब वो 6 भी आ रहा है। और निकालो, 2 ऑप्शन आ गया मेरे पास, ये दोनों ऑप्शन आ चुका है, बाकी लोग निकालो तो। और कॉमन सेंस यूज करो, ज़्यादा कैलकुलेशन से कर मत पढ़ो, क्वेश्चन को देखो, दिमाग लगाओ। इसमें कोई रीजनिंग की ज़रूरत नहीं है, सिंपल माइंड लगाओ, नॉर्मल माइंड। क्या आएगा आंसर इसका 3/2 आएगा ना। अब क्यों, देखो बता रहा हूँ मैं, किसका वैल्यू पता करना है, पी ऑफ क्यू ऑफ पी का। कहीं पर आर है क्या इसमें, ऑप्शन में कहीं कुछ आर है नहीं है। अच्छा यहाँ जाना पहले थोड़ा सा, लॉग ऑफ क्यू अपन लॉग ऑफ पी, सॉरी अपॉन नहीं होता यार, लॉग ऑफ क्यू ऑन द बेस ऑफ पी है। मैं आपको अभी जस्ट एक पहला क्वेश्चन बताया था कि कोई एक बेस ले लिया करो, आधार थर्ड बेस कहीं से भी ला कर, और इसको ऊपर नीचे कर सकते, बताया था ना। चलो इसको ऐसे ही करते हैं, ये चूँकि क्यू ऊपर में है तो क्यू हो जाएगा लॉग ऑफ क्यू ऑन द बेस ऑफ आर ले लिया। क्यों आर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, नहीं देता तो नहीं लेते उसको, वैसे ही हो जाएगा लॉग ऑफ पी ऑन द बेस ऑफ आर। इसका आंसर है क्यू का 3 और पी का आंसर है 2, 3/2 होगा। एक चीज़ बस ध्यान देना, जो ऊपर में है क्यू तो ऊपर में आएगा, जो नीचे में है वो नीचे में रहता है, बस। तो आंसर इसका ऑप्शन सी आएगा 3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि log of m on the base of a is equal to x, तब log 1/a, वो बेस है यार 1/a, ठीक है, 1/m का मान क्या होगा। इसका ऑप्शन है पहला x माइनस एक्स, x माइनस एक्स, 1/x, और ऑप्शन डी है इसको -1/x। देखो क्वेश्चन ध्यान से, क्या है इसका आंसर, जो दिया गया है, जो लाना है जिसका आंसर, और दोनों में कोई फॉर्मूला यूज होगा क्या। बताओ जल्दी से यार, फटाफट सोचो क्या होगा इसका आंसर। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो ना। देखो जो दिया है उसमें तो ए और एम अकेले अकेले है ना, बटे रेशियो कुछ है क्या, तो इसको भी वैसे ही लाने का प्रयास करो। जो लॉग है ना 1/a है, इस एक ऊपर ले जाओ तो एक पर -1 हो जाएगा, वो 1/m है, ऊपर ले जाओ m को, m के पर क्या हो जाएगा -1। अब बताओ क्या आएगा आंसर इसका, जल्दी से बताओ फटाफट, कैसे बनेगा ये, कोई फार्मूला है इसके लिए, उस फार्मूला को अप्लाई करो तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर बॉयस। कोई एटम बम नहीं बनाना है यार, फार्मूला अप्लाई करना है बस। गर्ल्स आप लोग भी ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। इसके लिए तो फार्मूला है भाई, एक्सक्लूसिव इसके लिए, ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा अप्लाई करो तो क्या आएगा। वन अपन एक्स, एक सेकंड जस्ट में, ठीक है।
देखो इसके लिए फॉर्मूला है आपके पास log ए एक्स बी वाई, ऐसा था ना, वाई अपन एक्स से नीचे आता था, log ए बी, वैसे क्या हो जाएगा -1 नीचे आएगा, इसमें से क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग -1 अपन -1 क्या बचेगा, ए एम बचेगा, log एम, ये हो जाएगा 1, तो log ए एम, वैसे गलत बोल रहा हूँ, ए एम नहीं बोलते हैं, ठीक है, सॉरी गलत प्रोनाउंसिएशन किया था, log ऑफ एम बोल देना चल जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, log ऑफ, इसका आंसर एक्स है ना, तो इसका आंसर एक्स आ जाएगा, ऑप्शन ही चेक करो कैसा बना है। सही है गलत बना है बताओ मेरे को। नोट कर लो उसको। को एग्जाम में ना ऐसी क्वेश्चन आता है, पता है छोटा सा रहेगा बट सोचने वाला रहेगा। इसको सॉल्व करो तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, का मान क्या होगा, देख लो इसको, इसका मान क्या होगा, बनाओ तो इसको, 0 है, log 7 बेस है, फिर ऊपर में log 4 बेस है, एक्स स्क्वायर बराबर 0 है, इसका मान क्या आएगा। हाँ इसमें x का वैल्यू पता करना है, तो इसमें है x -1 है और x है 2 -2 और ऑप्शन डी है x +-2। इसको बनाओ फटाफट जल्दी से। +-2 है वो। यस एक काम करना, और इजी तरीका बता रहा हूँ, बात मत करो प्लीज़ यार बॉयस, आप ना रिटर्न हो जाओ ना, ऐसे रिटर्न होने के बटन से बताया था, लॉग को ऊपर ले जाइए, ठीक है, उससे ही बन जाएगा और इजी तरीके से। देखो ध्यान से, ये है ना, तो क्या हो जाएगा 7 के ऊपर में 0 चले जाएगा ना, ये होगा नहीं होगा, ये लॉग दो टर्म्स देखो, एक बेस है एक वैल्यू है, ऐसे रिटर्न होता हूँ तो क्या होता है आपके पास, ये 7 के ऊपर 0 हो जाएगा, ये मेरे पास ये बचेगा, मतलब log 4x² हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 की पावर 0, ये log हट जाएगा, log हटाना ना, मैं आपको बताया था तरीका log हटाने का, बताया था log हटाने का तरीका।
उसको फॉलो किया यहाँ पर, ऐसे रिटर्न हो गया है तो इस 7 के ऊपर 0 चले जाएगा, ये बच गया मेरे पास। देखो अब इसका आंसर हो जाएगा, किसी भी चीज़ का पावर जब 0 होता है इसका वैल्यू हो जाता है 1। अब इसको बनाओगे आप लोग, क्या आंसर आएगा? दिस इज द मच ईजियर वे। ऑप्शन बी, ऑप्शन क्या बताया भाई? बी ना, या डी? किसी का डी आ रहा है ऑप्शन? हाँ, डी है +-2। यस, डी आएगा। क्यों पता है? आप देखो वापस आओगे, फिर से लॉग हटाओगे यहाँ से, तो हो जाएगा x² हो जाएगा 4 पावर 1, x² 4, x से बराबर हो जाएगा √4। √4 मतलब क्या होता है? +-2। तो ऑप्शन डी आएगा। अच्छा एक चीज़ और है, मैं ऑप्शन डी माइनस को भी लिया हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है। तो अगर मान लो, एक सेकेंड यार, सॉरी बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, कुछ ज़रूरी काम है, थोड़ा ऑफ करो, एक सेकेंड बस, मुझे एक थोड़ा समय चाहिए बस, ठीक है? लेता हूँ भी हूँ मैं, तो -2 एडजस्ट होकर क्या हो जाएगा, उसका प्लस आंसर आ जाएगा। अगर मान लो इसी की जगह अगर केवल x बस रहा था, ठीक है, अगर x बस रहा था तो मैं एक बार चेक करता, सोचता, क्योंकि इस माइनस का भी फर्क क्या होता है, पड़ता है, ये बताना चाह रहा था, ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका मैं आपको छुट्टी दे दूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, ये आखिरी क्वेश्चन है बस ये, और ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है यार ये, ठीक है? थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी, कल बना के हम कल से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, 1 घंटा और लगेगा कल मुझे इसको बताने में। एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर होमवर्क देके छोड़ दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? बस थोड़ा सा और, इसका वैल्यू बताओ मुझे, एक क्वेश्चन है इसमें से, एक सेकेंड, चलो होमवर्क ही नोट कर लो, ठीक है? मुझे कुछ देखते हैं इसको, लिखना कि 3 का घात 40 लिखना, 3 की पावर 40, ऐसे पहला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? इसको मिटा के बताया तो मैं आपको, 3 की पावर 40 में अंकों की संख्या क्या होगी? फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिजिट इन 3 की पावर 14। 3 घात 40 में अंकों की संख्या क्या होगी? 3 घात 40 में अंकों की संख्या क्या होगी? अंकों की संख्या, फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिजिट इन 3 की पावर 14, ठीक है? कल ये कंप्लीट हो जाएगा, कुछ चीटर ये 18 पहला ऑप्शन है, सेकंड है 19, थर्ड है 20 और ऑप्शन डी है 21। हो गया? लिख लीजिए सब लोग क्वेश्चन, ठीक? पहला क्वेश्चन, और उसके बाद एक और क्वेश्चन है, सेकंड, क्वेश्चन है, यदि 10⁻x 10 घात x है बराबर है 1.73, ठीक है? 1.73 है मेरे पास, और आगे इसमें बताया गया है log ऑफ 10 है 1730 बराबर दिया है 3.2380, 3.2380, ठीक है? ये डाटा दिया गया है मेरे पास। तब x का मान क्या होगा? तब x का मान क्या होगा? इंग्लिश मीडियम सुनो ध्यान से, इफ लिखना यदि की जगह 10⁻x = 1.73 एंड लिखना log ऑफ 1730 ऑन द बेस ऑफ 10 = 3.2380, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ये नहीं बनेगा, बनाने ट्राई करना, तो गूगल करना, जो करना ट्राई करना सब तरफ से, और इसको बना के दिखाना कल मुझे, ठीक है? इसका ऑप्शन नोट कर लो, इसका ऑप्शन है 2.380, पहला ऑप्शन मेरे पास ये आ रहा है 2.380, उसका सेकंड है 0.2380, ऑप्शन सी है मेरे पास 2.2380,
2.2380 और ऑप्शन डी है 1.380। बस दो ही क्वेश्चन है, इसको बनाना, ठीक है। ट्राई करना, डिफरेंट सोर्सेस से ट्राई करना, कहीं से भी।